एक छोटे से शहर में एक युवक रहता था, आरव। उसके पिता शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। बचपन से ही आरव हनुमान जी का परम भक्त था। उसका जीवन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य मार्ग पर था। उसने कभी किसी स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखा था। हर भारतीय माता पिता की तरह उसके माता पिता भी उसके विवाह को लेकर चिंतित रहते। उसकी माँ हर रोज नए रिश्ते की तस्वीरें लाती और उसे दिखाती, लेकिन हर बार आरव शांत स्वर में कहता, माँ, क्या मैं आपको खुश नहीं रखता? मैं जैसा हूं वैसा ही खुश हूं। मुझे अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। घर में वह साधारण कपड़ों, सफेद कुर्ता और पायजामा में ही रहता, क्योंकि बाहर उसके पिता की रेप्यूटेशन के कारण जब भी वह बाहर निकलता तो मॉडर्न कपड़े पहनता, फिटिंग सूट, चमकते जूते और काला चश्मा। उसके पिता और वह दोनों मिलकर कई व्यवसाय संभालते थे। बाहर जाते समय उसकी शख्सियत इतनी आकर्षक लगती कि सड़कों पर खड़ी लड़कियां उसे देखती रह जाती। वह हमेशा अपनी काली कार में ही सफर करता था। एक दिन ऑफिस जाते समय उसने सुना कि शहर के किनारे खड़ी पुरानी हवेली में आए दिन लड़कों की मौत हो रही है। कुछ कहते हैं कि वहां कोई आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं कि यह महज अफवाह है। आरव ने सोचा, अगर ये बात सच है तो इसकी तह तक जाना जरूरी है। लेकिन काम में व्यस्त रहने के कारण वो भूल गया। फिर अचानक कुछ दिन बाद बरसात की एक रात, जब वो कार से लौट रहा था, सड़क पर पानी भर गया। मजबूरी में उसने कार हवेली के पास रोक दी। उसी पल उसे याद आया, ये तो वही हवेली है जिसके बारे में उसने सुना था। फिर उसने सोचा, आज सही समय है इसके रहस्य को जानने का। पहले तो उसने चारों ओर देखा कि इतनी पुरानी और शानदार हवेली है, कोई रहता होगा यहां पर। यह सोचते हुए वह हवेली के अंदर जाने लगा। हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर कदम रखते ही उसे सीलन और धूल की गंध आई। हर जगह पुराने फर्नीचर, टूटी अलमारियां और मकड़ी के जाले लटक रहे थे। एक बड़ी सीढ़ी ऊपर की मंजिल की ओर जा रही थी। अचानक उसे लगा मानो ऊपर से कोई उसे देख रहा हो। जब उसने सिर उठाया तो उसकी नजर पड़ी सीढ़ियों की ग्रिल पकड़े खड़ी एक बहुत खूबसूरत लड़की। पहले तो आरव उसे टकटकी लगाए हुए सिर्फ देखता रहा। फिर वह उस लड़की के पास गया और बोला, क्या तुम भी मेरी तरह यहां यह जानने आई हो कि मौतों का रहस्य क्या है? लड़की ने धीमे स्वर में जवाब दिया, कौन, मैं? नहीं, मैं तो यही रहती हूं। लेकिन तुम यहां क्यों आए हो? लड़की के बहुत से प्रतिरूप उस हवेली में उसके आसपास घूमते रहते थे। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सीधा दिल को छू रहा था। आरव को तुरंत शक हुआ, यह साधारण लड़की नहीं है। फिर भी वह शांत रहा और ऐसा जताया मानो उसकी अदाओं का दीवाना हो चुका हो। लड़की ने सोचा, अब यह भी मेरे जाल में फंस चुका है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहां मौत का राज जानने आए थे ना? अब तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें ढूंढते फिरेंगे। आरव ने कहा, कुछ कहा क्या आपने? लड़की ने कहा, हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कोई आता नहीं है यहाँ। आज आप आए हो तो मुझे खुशी हो रही है कि आप यहाँ आए। आरव बोला, देखिए, वो तो बस बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बस इसलिए। आरव को शक तो पहले ही हो गया था, लेकिन फिर भी वो बात करते हुए इधर उधर देख रहा था। लड़की ने बात करते हुए आरव को छूने की कोशिश की, जिससे एक जोरदार झटका लगा और वो जमीन पर गिर गई। उसके खुले बाल चेहरे पर आ गए थे। कुछ ही पलों में उसका रूप बदल गया। सुंदर चेहरा अब एक भयानक चुड़ैल का चेहरा बन चुका था। लाल आंखें, दांत बाहर निकले हुए और चेहरे पर खौफनाक झुर्रियां। लेकिन आरव ने उसका चेहरा नहीं देख पाया था, क्योंकि वह पलटकर गिरी हुई थी। लेकिन आरव ने उसका हाथ देख लिया था, जो कि बहुत ही भयानक हो गया था। आरव का शक अब पक्का हो गया। चुड़ैल गुर्राई और धीरे से बोला, इसके अंदर ऐसा क्या है जो मैं इसे छू नहीं पा रही? आरव ने कहा, अरे क्या हुआ, आप गिर क्यों गई? लड़की फिर से नॉर्मल चेहरे के साथ उठी और बोली, कुछ नहीं, बस पैर फिसल गया। और बोली, चलो मेरे साथ। लड़की उसे एक बेडरूम में ले गई। आरव अब पूरी तरह से सतर्क हो चुका था। वो रूम के डोर के पास खड़ा हो गया। लड़की थोड़ी मुस्कुराई। आरव ने तुरंत ही हनुमान चालीसा को जोर जोर से गाना शुरू किया। कमरे में गूंजती हनुमान चालीसा की चौपाइयों की ध्वनि से चुड़ैल छटपटाने लगी। उसने कानों पर हाथ रख लिए। उसका शरीर कांपने लगा। आरव और जोर से गाने लगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अचानक चुड़ैल का पूरा शरीर धुएं में बदलने लगा। धीरे धीरे वह हवा में इधर उधर उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में उसका पूरा शरीर एक बॉम्ब की तरह फट गया। इस तरह से मौत क्यों हो रही थी? आरव ने न सिर्फ पता लगाया बल्कि उस समस्या को ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया।
फिर आरव ने अपनी आंखों को बंद किया और हाथ जोड़कर कहा, जय श्री राम। उस रात के बाद हवेली से मौतों की खबर आना बंद हो गई। लोग कहते हैं कि एक भक्त ब्रह्मचारी की वजह से शहर एक भयावह शाप से मुक्त हो गया। आरव अपने जीवन में और भी दृढ़ निश्चयी हो गया, भक्ति और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर। बरसात बंद हो चुकी थी। आरव वापस अपनी गाड़ी में बैठकर घर वापस आ गया। तो दोस्तों, यह की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी कहानी लेकर आते रहेंगे और आप लोगों के साथ इन कहानियों के माध्यम से जुड़े रहेंगे।